नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है बिखरते सपने। आज अम्मा अपनी बिटिया को लेकर आई थी। अम्मा की तबीयत नासाज रहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह अपनी बिटिया को हमारे घर के काम पर लगाने की इच्छा जाहिर की थी। माँ की सहमत मिलते ही वे अपनी बिटिया को सबसे मिलवाने और घर का काम समझाने ले आई थी। माँ के नाम पूछने पर उसने सिर उठाकर धीमी आवाज़ में अपना नाम राधिका बताया। मुझे याद है, जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वह अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। ईश्वर ने उसे इतनी इत्मीनान और अत्यंत फुर्सत के क्षण में बनाया था। रंग तो दूधिया था ही, आंखें मृगनयनी का आभास देती। उसने एक बड़ी सी नथ भी पहन रखी थी, जिसमें लगे लाल सफ़ेद मोती उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। माथे के बीचों बीच नारंगी सिंदूर की मोटी रेखा उसके शादीशुदा होने की परिचायक थी। उसके कोमल हाथों को देखकर एक बारगी माँ ने शक जताते हुए पूछा, घर का सारा काम कर पाओगी? उसने जल्दी से सहमत में अपना सिर हिला दिया। बूढ़ी अम्मा ने उसके मेहनती सुशील होने का पुलंदा ही माँ के सामने खोल दिया। उस दिन दोनों चली गईं। दूसरे दिन राधिका ने काम पर आना शुरू कर दिया। उसकी शादी अम्मा ने एक नेपाली ड्राइवर से की थी, जो नशेबाज था और उसको प्रताड़ित भी करता था। राधा की 2 छोटी बच्चियां थीं। ईश्वर ने राधा का रूप खान बनाकर भेजा था, पर उसके भाग्य को लिखने में कंजूसी कर गया था। वह अपने काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसकी बड़ी बेटी पहली कक्षा में पढ़ती थी। रविवार को वह बच्चों को भी काम पर ले आती और मुझसे अपने बच्चों को पढ़ाई देख लेने का आग्रह करती। वह कहती, दीदी जी, मैं तो गरीब की वजह से पढ़ लिख नहीं पाई, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैंने भी प्रत्येक रविवार को उसके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठा लिया। उसने मुझे आंतरिक खुशी मिलती थी। एक दिन राधा मिट्टी के बर्तन में गुलाब जामुन के लिए हुए दौड़ती आई और हमारे घर आई और उसने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की परीक्षा परिणाम आ गया है। वह कक्षा में प्रथम आई। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलके जा रहे थे। माँ और मैंने उसे बधाई दी। उसने एक पूरा गुलाब जामुन मेरे मुंह में डाल दिया। दीदी जी, सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैंने उसे समझाया, राधा, तुम्हारी बेटियां कुशाग्र बुद्धि की और परिश्रमी हैं। वह स्वयं उसकी मेहनत का फल है। मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और राधा की बड़ी बेटी कक्षा 8 और छोटी बेटी कक्षा 5 की परीक्षा दे रही थी। प्रत्येक रक्षाबंधन पर राधा की बेटियां भाई को राखी बांधती और माँ भाई से उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ दिलवाती। इसी बीच हमारा अपना घर बन चुका था और हमने सरकारी आवास छोड़कर अपने स्वयं के घर में जाने का निर्णय लिया। यह पता चलने पर राधा भागती हुई आई और रोते हुए कहने लगी, मैम साहब, आप लोग चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, तू घबरा मत, तुझे कॉलोनी में अपने दोस्त के यहाँ काम दिलवा दूंगी, जिससे तेरा खर्चा चलेगा और तुझे जब भी पैसों की या किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो मेरे घर आ जाना। मैं जब भी इधर आऊँगी तो उससे मिल के जाऊँगी। उसे समझाते समझाते माँ भी भावुक हो गई थी। राधा के पीछे छुपी हुई उसकी बड़ी बेटी सहमी सी माँ से सटकर खड़ी थी। मैंने उसे बुलाया और कुछ रजिस्टर, पेन, पुरानी किताबें, बैग आदि सामान देकर उसे खूब मन लगाकर पढ़ने की सीख दी। खैर, दिन बीतते रहे। हमारा नया घर सरकारी कॉलोनी से दूर था, इसलिए हमारा इधर आना जाना भी नहीं हो पाता। एक दिन हमारी माँ की दोस्त की शादी की सालगिरह पड़ी तो हमारा अपनी पुरानी कॉलोनी में जाना हुआ। वहाँ पहुँचते ही हम सबकी नज़र राधा को ढूंढने लगी, क्योंकि माँ ने अपनी इसी दोस्त के यहाँ राधा का काम दिलाया था। राधा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मौका मिलते ही माँ ने अपनी दोस्त से राधा के विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, हमारे जाने के बाद राधा पर तो जैसे विपदाएं टूट पड़ी हों। अम्मा एक दिन सड़क पर गिर कर बेहोश हो गई। हम दोनों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पर वह बच नहीं पाई। थोड़े ही दिन के बाद राधा का ड्राइवर पति जहरीली शराब का शिकार बन गया। राधा माँ की मौत से पहले ही टूट चुकी थी और पति की मृत्यु ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हम सब ने उसकी माँ और पति के क्रियाकर्म में राधा को यथासंभव आर्थिक सहायता दी, पर सरकारी आवास उसे खाली ही करना पड़ा, क्योंकि वह अपने पति के नाम से आवंटित था। एक दिन अचानक वह काम पर नहीं आई। पता चला राधा अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली गई।
पर यह सब सुनकर हम उदास हो गए। साथ ही माँ को दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि राधा उनके पास मदद मांगने क्यों नहीं आई। खैर, दिन पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। विवाहोपरांत मुझे मेरे डॉक्टर पति के साथ मुझे अपने पुराने शहर में वापस लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बचपन इसी शहर में गुजरा था। इस शहर की प्रत्येक गलियां और शहर से मेरा गहरा आत्मिक रिश्ता था। शहर के सभी गली मोहल्ले बाजार दुकानें मुझे अपनेपन का एहसास करा रहे थे। मेरे लिए दोहरी खुशी की बात थी। इसी शहर में मेरा मायका भी था। मेरे पति डॉक्टर थे, इसलिए मुझे गवर्नमेंट हाउस मिला था। हम फिर उसी डॉक्टर्स कॉलोनी के बासिंदे थे जहाँ मैंने स्कूल के दिन बिताए थे। पर अब कॉलोनी काफ़ी बदल गई थी। हमारा फ्लैट भी ऊपर का था। सामान व्यवस्थित करते ही मुझे काम वाली खोजने का ख्याल आया। पड़ोसी की मदद से काम वाली की व्यवस्था हो गई। वह शाम को मुझसे मिलने आने वाली थी। शाम को जब मैं और मेरे पति चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे तभी डोरबेल बजी। मैंने सोचा काम वाली होगी। पति ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, बोलो क्या बात है। उधर से किसी महिला की आवाज़ आई, जी बीबी जी ने काम करने के लिए बुलाया था। मैं समझ गई और मैंने पति से कहा, अंदर आने दीजिए। परंतु जब वह काया मेरे समक्ष प्रकट हुई तो मैं विस्मित होकर खुशी, दुख, आश्चर्य, कौतूहल जैसी अनेक भावनाएं जाग उठी। बस इतना ही पूछ पाई, तुम सुषमा हो ना? वह राधा की बड़ी बेटी थी जिसे मैं पढ़ाया करती थी। चेहरा बिल्कुल राधा से मिलता था। पहले तो मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं विवाह के बाद मोटी हो गई थी। मुझे पहचानते हुए मेरे पैरों में बैठकर बोली, अरे दीदी आप, कहते हुए फपक कर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसुधारा बहे जा रहे थे क्योंकि मैंने उसके मैले कुचैले कपड़े और बदहाल स्थिति ही नहीं देखी थी। मेरी नज़रों ने राधा के सपनों का खंडहर भी देखा था। मैंने उसे उठाकर बिठाया। चाय पानी पिलाने के बाद राधा और उसकी दूसरी बहन के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद एक दिन उस मंदिर का पुजारी उनके घर आया। जिस मंदिर में माँ रोज़ पूजा करने जाती थी, उसने हम सबके प्रति घोर सहानुभूति दिखाई। माँ उसकी बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वह पुजारी था। जब क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उसने कहा कि 2 बच्चों को लेकर कहाँ मारी फिरेगी। मंदिर के बगल में मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा, उसमें 2 कमरे भी हैं। बच्चों को साथ लेकर वहीं रहो। बदले में मंदिर की साफ सफाई करती रहना। भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ता है कि तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। दीदी, माँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। वह उसके अंदर छिपे भेड़िए को नहीं पहचान पाई। एक दिन वह देर रात घर आया और मंदिर का आंगन धो रही माँ को उसने बुलाया। हम दोनों बहनों को प्रसाद खाने के लिए मंदिर में भेज दिया। अंदर क्या हुआ हमने नहीं देखा, पर जब हम प्रसाद खाकर अंदर आए तो माँ अस्त बदहवास घबराई हालत में जमीन पर बैठी थी। उनका शरीर कांप रहा था और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हमने पूछा तो हमें सो जाने के लिए कहकर माँ धीमे कदमों से चलती हुई मंदिर की चौखट तक पहुंची और भगवान के चरणों पर सिर रखकर धार मारकर रोने लगी। हम भाग कर गए और माँ ने हमें सीने से चिपका लिया। वही पुजारी माँ की मजबूरी और व्यवस्था समझ गया था और वह जान चुका था कि माँ ने उसके आगे घुटने टेक दिए। वह अक्सर हमारे घर आने लगा। हमें किसी न किसी बहाने बाहर भेजकर माँ का शोषण करने लगा। माँ ने कुछ दिन तक उसके अत्याचार को बर्दाश्त किया क्योंकि हमारा कोई और सहारा नहीं था। पर जब उसे लगा कि वह दानों की कुदृष्टि बड़ी होती हुई बच्चियों पर है तो उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। एक दिन उस दुष्ट ने मुझे मंदिर में प्रसाद देने के बहाने बुलाया और प्रसाद देते देते मेरा हाथ खींचकर अंदर ले जाने लगा। तभी माँ ने देखा और दौड़ती हुई आई। वहीं भगवान भोले का त्रिशूल उठाकर उस दुष्ट पर दुर्गा की तरह टूट पड़ी। उसे ना जाने कितनी बार उस पुजारी परिवार किए वह लूलुहान फर्श पर गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हम दोनों बहनें रोते रोते बेहोश हो गईं। पुलिस माँ को पकड़ कर ले गई। मैंने फिर से झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने का काम शुरू किया और आज तक हम दोनों बहनें यही सब करके अपना जीवन चला रही हैं। उसकी आप बीती सुनकर मैं जड़वत हो गई और मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया और सबसे पहले मैंने सुषमा को कुछ पैसे और कपड़े दिए। वह संकोच कर रही थी पर मैंने डांट कर कहा, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, चलो ये पैसे रखो। आज तो हम राधा को जेल में मिलने नहीं जा पाएंगे क्योंकि मिलने का समय खत्म हो चुका है। कल हम तेरी माँ से मिलने जरूर जाएंगे। दूसरे दिन हम दोनों बहनें समय पर हाजिर हो गईं। पति के हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने ड्राइवर को
जिला कारागार चलने का निर्देश दिया। वहाँ पहुंचकर जब मैंने राधा को बुलाया तो एक बार भी मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या मैं किसी राधा को देख रही हूँ जो आंखें मृगनयनी का आभास देती थी। वह अंदर धंस गई। वो कोमल गाल चिपक गए, हड्डियों पर ढांचा हो गए, रंग दूधिया से काला पड़ गया। वक्त के थपेड़ों ने राधा को एक जीर्ण शीर्ण काया वाली वृद्धा बना दिया था। मुझे देखकर उसने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। समय की मार ने उसके अंदर के इंसान को खत्म करके एक जिंदा लाश बना दिया था। अब वह केवल आत्मविहीन शरीर की प्रतीत हो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे आश्वासन दिया, राधा मैं हूं ना, तुम्हारी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मेरे इतना कहते ही उसके अंदर की माँ ने आंसुओं की बारिश से मेरे हाथ गीले कर दिए। उसने धीरे से कहा, कैसे करेंगी दीदी, हम गरीबों की किस्मत बहुत ख़राब लिखी है भगवान ने। मैंने कहा, मैंने सोच लिया राधा, तुम्हारी सुषमा हाई स्कूल पास है। मैं अपने पति से कहकर उसकी योग्यता के मुताबिक हॉस्पिटल में काम दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी। नहीं तो पापा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भाई देखता है, वहाँ ज़रूर उसे काम पर रखवा दूँगी। राधा बुत बनी मेरी सारी बातें सुन रही थी। तभी सिपाही ने कहा, चलिए मिलने का समय समाप्त हो गया। उसकी बच्चियों को साथ लिए जाते वक्त राधा पीछे मुड़कर देखती जाती थी। उसकी आंखों में मुझे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। वहाँ से मैं सीधा भाई के पास गई। माँ भाई को भी मैंने सब कुछ सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ और वे सहर्ष राधा की बच्चियों की मदद करने को तैयार हो गए। राधा की बच्चियों के लिए माँ ने पीछे बने सर्वेंट्स क्वार्टर की एक कमरा खाली करवाकर साफ सुथरा करवाया। माँ, पापा, भाई की छत्र छाया में बच्चियाँ सुरक्षित थीं। भाई ने दोनों का दाखिला फिर से स्कूल में करवाने की बात कर ली। स्कूल के बाद दोनों माँ के साथ उनका हाथ बटाने को भी तैयार थी। उन्हें एक घर की छत मिल चुकी थी और मैं एक संतुष्ट की भावना के साथ राधा को ये बताने के लिए उतावली थी, राधा तुम्हारे सपनों का खंडहर जरूर बन गया था, पर उस खंडहर की दुनिया की बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच शायद सुख की नन्ही नन्ही कोपलें निकलने लगी हैं, जो जल्दी ही एक विशाल बट वृक्ष का रूप लेकर तुम्हें सुख की घनी छाया देने वाली हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, ये कहानी दुनिया के लोगों के ही हिसाब से है। जिसका कोई नहीं होता उसके लिए लोगों की फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। दोस्तों, प्लीज़ किसी एक की हम मदद कर सकें तो हमारा जीवन कुछ धन्य हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।